राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? जय ब्रह्मचारिणी मैया। आज दूसरा नवरात्रि है और आशा करती हूँ आप सब पूजा पाठ करके या नहा धो के या कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। सबसे पहले आप सबकी नज़र उतार दी जाए। माँ ब्रह्मचारिणी सबकी नज़र उतार दो, जिसको जहाँ कहीं किसी ने कुछ रोक टाक लगा दी तो उनके सब दूर हो जाएं। तो चलिए, आज माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में मैंने कुछ पढ़ा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रह्मचारिणी जी अपना घूम रही थी एक, तब उनको देवर्षि नारद जी मिले और उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि कोई आप मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने कहा, तुम तो पार्वती हो, तो तुम तो शिव से ब्याह करने वाली हो। माँ के रूप जितने भी हैं सब शिव जी की पत्नी के ही हैं। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वो नाम उनको दे दिए गए, या जैसे भी रूप में आई, जिस जन्म में भी आई, वो शिव की पत्नी बनी। तो उन्होंने कहा, शिव की पत्नी बनने वाली हो पार्वती, तुम तो जवान हो गई हो, लेकिन इतना आसान नहीं है विवाह करना भगवान के साथ। तो उन्होंने कहा कि शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कठिन तपस्या। तो माँ ने कहा कि ठीक है, शिव जी को पति रूप में पाने के लिए मैं कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। माँ ने बिना झिझक तपस्या के लिए हाँ बोल दिया कि मैं कर लूँगी, मैं सारा कुछ कर लूँगी। उन्होंने कहा, एकाग्रता और श्रद्धा अगर उसमें नहीं होगी तो फिर आपकी जो तपस्या है वो अर्पित नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं कर लूँगी तपस्या का, मैं मेरे को जो मर्जी प्रमाणिकता है मैं उसमें खरी उतरूँगी, आप मुझे बताओ। तो माँ ने लाखों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के दौरान उनका शरीर जो था ना वो एकदम कमज़ोर हो गया, पतली सी हो गई, और बिल्कुल उनकी भक्ति विश्वास इतना अधिक मजबूत हो गया कि वो काली भी पड़ने लगी धीरे धीरे। लेकिन उन्हें पता था कि मुझे देव ऋषि मुनि ने कहा है तो मुझे देवता और उन सबकी तपस्या करनी ही पड़ेगी और मुझे शिव को पाना ही है। तो उनको पाना है तो उन्होंने तपस्या में क्या किया, उनको खाने पीने को भोजन वगैरह कुछ तो मिलता नहीं था, तो वो पत्ते, सूखे पत्ते, ये सब खा के अपने आप को गुजारा उनका होता था। तो सूखे पत्ते, बाद में धूल मिट्टी हवा खाने लगी, उसी से वो जीवित रही। हज़ारों वर्ष की तपस्या के बाद जब उनको शिव जी मिले तो सोचिए उनकी क्या व्यवस्था रही। तो शिव जी ने कहा, तुम तो काली हो गई। तो शिव जी ने कहा, मुझे तो अब सुंदर सी लड़कियां मिल जाएंगी। तो पार्वती माँ ने कहा, ठीक है, आप जितनी मर्जी ले आओ, मुझे तो आप ही चाहिए, मैं तो आपके साथ ही रहूँगी। तो ये जो विश्वास, ये आस्था आज की लड़कियों में कहाँ। आज के बच्चे तो, अरे तुमने इधर देख लिया, उसको देख लिया, क्या कर लिया, क्या क्यों कर लिया, ऐसा क्या है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा है ना बच्चों, मैं बार बार बोलती हूँ, पत्नियाँ तपस्या किया करती थी अपने पतियों को पाने के लिए, अच्छे वर को पाने के लिए। लेकिन अच्छा वर मिल भी जाता है तो उसका ऐसा हरण वरण कर देती हैं कि क्या बताएं आपको। या पुरुष भी, वो भी तपस्या करते थे अपनी पत्नियों को पाने के लिए। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं सच कहती हूँ, अपने 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 जीवन साथी का सम्मान करें। और जो रीति चली आ रही है, जो हमारी देवियों ने माना है कि पति परमेश्वर है तो पति को परमेश्वर मानना ही पड़ेगा। लड़िए झगड़िए जो मर्जी करिए, लेकिन छोड़िए मत, उन्हीं के साथ रहिए जन्मों जन्मांतरों तक। जब तक आपका ये कार्मिक पूरा नहीं होगा, आप दोबारा वापस उसी पति के पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। सो प्लीज़ बोलिए राधे राधे। ठीक है, क्या करेंगे, राधे राधे बोलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करिए ना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।